पशुपालक भाई हो, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अब जो गर्मियों के दिन आ रहे हैं ना, इन गर्मियों के दिन आते ही ये गर्मियों के दिन आपके लिए काफ़ी समस्याएं और लेके आते हैं। और उन समस्याओं में एक सबसे मुख्य समस्या होती है जिससे आप सभी जूझते होंगे। और वो समस्या क्या है कि आपका जो पशु पिछली बार 18 लीटर, 19 लीटर और 20 लीटर तक दूध देता था ना, यदि वह पशु अब गर्मियों के दिनों के अंदर उसने डिलीवरी की है, इस टाइम अगर उसने बच्चा जना है, तो इस टाइम क्या है कि उसकी जो दूध की कैपेसिटी है ना, वो घट के 12-13 लीटर पे रह गई है। तो 12-13 लीटर दूध और कहाँ 19-20 लीटर दूध, काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ गया। तो मैं आज इसी चीज़ के ऊपर आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके और अपने पशु का वापस से दूध वो ही 19-20 लीटर कर सकते हैं, उसी 12-13 लीटर दूध वाले पशु का। यानी कि जो पशु आपका आज 12-13 लीटर दूध दे रहा है, उसका आप दूध बढ़ा करके इन जड़ी बूटियों और इन नुस्खों से 19 से 20 लीटर तक दूध कर लेंगे। और यह बहुत ही आश्चर्यजनक नुस्खा है, आप अपना के देखिएगा, ये बहुत ही सटीक है। इस फार्मूले को हमने काफ़ी पशुओं के ऊपर आजमा के देखा हुआ है और इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं इसके। तो आप भी अपनाइए और अपने दोस्तों को भी इस नुस्खे को बताइए। तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है दोस्तों आज की। तो मित्रों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना कि आपको अपने जो पशु है उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, मैंने आपको पहले भी पूर्व में भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि पशु की जो हमें जो व्यवस्था है, पशु का जो प्रबंधन है, यदि हम उससे हाई मिल्क लेना चाहते हैं और पूरी क्षमता का दूध लेना चाहते हैं, यानी कि जहाँ मैंने अभी पीछे जिक्र किया है कि 13 लीटर वाले पशु का जो दूध है वो हम 20 लीटर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए ये कुछ बातें जो हैं वो आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसका प्रबंधन कैसे करें, उसको कौन सी जड़ी बूटियां दें और उन जड़ी बूटियों को देने के साथ साथ में आप कौन सी सावधानियां रखें। आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं वह परहेज और मात्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर दें, क्योंकि अगर आपने मात्रा सही दी और परहेज उचित तरीके से किया और उसका प्रबंधन अच्छे से किया ना, तो आप देखिए इन नुस्खों का रिजल्ट बहुत ही शानदार निकलता है। जैसा कि आपने पहले भी नुस्खे अपनाए होंगे और उनके हमारे रिजल्ट आप लोगों ने बता के भी हमें कई बार बताया है कि रिजल्ट बड़े शानदार आते हैं। अब आपको करना क्या है, यदि आपका पशु डिलीवरी करने वाला है तो आप 60 दिन पहले से ही सावधान हो जाइए और उसका प्रबंधन करने लग जाइए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि आप अपने पशु का प्रबंधन 60 दिन पहले से कैसे करें, तो एक बाईपास फैट वाली मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, वो बाईपास फैट आप चालू करें और बाईपास फैट के साथ साथ में और आपको मोटे अनाज भी उसको खिलाने। वो अगर वीडियो देखनी है तो आई बटन में जाके आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको वो वीडियो दिखाई दे जाएगी। साथ में ही जब आपका पशु डिलीवरी कर जाए तो पशु के डिलीवरी करते ही जो नुस्खा मैंने आपको प्लेसेंटा यानी कि जैर को निकालने का बताया था, उस जैर वाले काढ़े को, जो कि मैंने बताया था कि बांस के पत्ते, अजवाइन और गुड़ के द्वारा जो काढ़ा बनाया जाता है, वह वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी और आप नए हमारे मित्र हैं जो कि अभी हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो को भी देख लेना कि जैर कैसे रिमूव की जाती है। तो वह जैर को रिमूव करने के बाद में आपको 5 दिन तक लगातार इसी काढ़े को जारी रखना है, ताकि आपके पशु के अंदर कोई भी इंटरनल, उसके अंदर गर्भाशय के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मैला या कोई इन्फेक्शन या कुछ भी हो तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और अब आपको क्या करना है कि अपने पशु को जब तक उसका मैले का छटाव, यानी कि कड़ छटाव भी बोलता है, कड़ का छटना या मैले का छटना, यानी कि डिस्चार्ज जो होता है ब्याने के बाद में जो डिस्चार्ज आता है, जो कि कई पशुओं में 10 दिन पे आ जाता है और बहुत से पशुओं पे 20 दिन तक आता है। तो आप 10 से 20 दिन के बीच में जो मैले का छटाव होता है उस मैले का इंतज़ार करें, लेकिन उस मैले, जब तक वो मैला नहीं छटे उससे पहले अपने पशु को कोई भी ऐसा भारी जो खाना होता है वह ना दें। पशु को सूखे भूसे और चने का जो छिलका होता है, यानी कि उसको ऐसा जो खाना है जो बिल्कुल सुपाच्य होता है, जो आसानी से हजम हो जाता है, इस तरह का आप उसको खाना दे सकते हैं इन 15 दिनों तक, जब तक मैला नहीं छटे। चने का छिलका दे सकते हैं, बिनोला की खल भिगो के दे सकते हैं, और आप चोकर भी दे सकते हैं, जिसमें चोकर के साथ में आप मेथी दाना जो है उसको बॉईल करके और उसके साथ में आप डाल सकते हैं।
आप पशु को जब मैला छट जाता है, अब मैला छटने के बाद में जब आपका पशु पूरी तरीके से मैला छट गया है यानी कि कड़ छट गया है, तो आपको अब ये नुस्खा अपनाना है। एक तो मिंजा खांड का मैं आपको कई बार जिक्र करता हूँ, जिसको देसी कोरी खांड भी बोला जाता है, मिंजा खांड भी बोला जाता है। ये मिंजा खांड या धागे वाली मिश्री, दोनों में से एक आइटम आपको 2 किलो की मात्रा में ले लेना है। साथ में ही आपको लेनी है सितावर। सितावर आपको पीले कलर वाली होनी चाहिए, जिसको सतावर भी बोला जाता है, सितावर भी बोला जाता है। इसके रूट्स यानी कि जड़ें काम आती हैं, ये भी आप 1 किलो ले लीजिए। और सितावर के साथ साथ में ही आपको उल्टा कांटा यानी कि लट जीरा, जिसको अपा मार्ग भी बोलते हैं, इस अपा मार्ग लट जीरा की जो जड़ें हैं वह भी 1 किलो की मात्रा में आप ले लीजिए। और साथ में ही आप ले लीजिए मेथी दाना। मेथी दाना बहुत से लोग बाग मैथा भी बोलते हैं, लेकिन ये मैथा नहीं है, ये मेथी है। मेथी जो हम घर में काम में लेते हैं, जो हम अचार वगैरह में या कड़ी वगैरह में, ऐसी चीज़ों में हम मेथी का उपयोग करते हैं। ये वही मेथी दाना है जो पीले कलर का आता है। आप इस मेथी दाने का भी उपयोग कर सकते हैं और इसकी मात्रा आप इसके अंदर रखेंगे 1 किलो। अब आपको सफ़ेद जीरा लेना है। जीरा जो नॉर्मल होता है वो नहीं लेना, आपको सफ़ेद जीरा लेना है 500 ग्राम। और साथ में ही सौंफ लेनी है। सौंफ अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा दोस्तों। क्वालिटी सभी जो आइटम मैं बता रहा हूँ, सभी जड़ी बूटियाँ बता रहा हूँ, इनकी क्वालिटी आप उत्तम रखिएगा, क्योंकि यदि आपने अच्छी क्वालिटी ले ली ना तो बाकी का काम ये जड़ी बूटियाँ कर देती हैं। और आपने अगर चूक कर दी इसकी क्वालिटी यानी कि इसकी गुणवत्ता अगर हल्की ले ली ना इन जड़ी बूटियों की, तो असर नहीं होने वाला, पैसा भी बर्बाद चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है, लाइक ज़रूर कर दें और बने रहें वीडियो में। तो आप सौंफ ले लीजिए 500 ग्राम। सौंफ के बाद में आपको लेना है तारा मीरा। पंजाब के अंदर इसको सूं भी बोला जाता है। यह तारा मीरा जो है, इसकी मात्रा भी आप 500 ग्राम ले लीजिए। अब इन सभी आइटम्स को आप लेकर के इनका पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बनाने के बाद में इसका अच्छे से बारीक पाउडर जब हो जाए तो आप इसको एक डब्बे के अंदर रख लीजिए। अब आप इस पाउडर को, सभी चीज़ों को मिश्रण करके, और आपको 250 ग्राम सुबह और 250 ग्राम शाम को ये देना है आपको 5 दिन तक। पहले 5 दिन तक आपको 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को 5 दिन तक लगातार दीजिए। अब जब बाकी का जो आइटम आपके पास बच गया है, बाकी का जो पाउडर बच गया है, उस पाउडर को आप 5 दिन के पश्चात यानी कि 5 दिन बाद में आपको सिर्फ एक ही टाइम देना है, और वह भी 250 ग्राम ही देना है, जब तक आपका ये पाउडर पूरा ख़त्म नहीं हो जाए। अब आप इससे जो ये पाउडर दे रहे हैं, जो मैंने नुस्खा बताया है जड़ी बूटियों का, इससे एक तो आपका जो पशु 10-12 किलो दूध दे रहा था ना, वह आपका 19-20 लीटर के दूध पे पहुंच जाएगा। दूसरी बात, यदि आपके पशु की पावस कमज़ोर है, उसकी पावस कम है, ठीक से पावसता नहीं है, पूरा नहीं पावसता, दूध को चढ़ा जाता है बीच में, वह समस्या भी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको लट जीरा अपा मार्ग की जो जड़ें डलवाई है ना, वह उस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देगा। साथ में ही दूध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपको इसके साथ में सावधानी और रखनी है, और वो सावधानी आपको ज़रूर से ज़रूर रखनी है। इसको आप नज़रअंदाज मत कर देना मेरे दोस्तों, क्योंकि यदि आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया और आप चूक गए तो नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। आपको करना क्या है कि जब आप ये फार्मूला दे रहे हैं, इस फार्मूले के देने के पश्चात में 2 घंटे तक पशु को पानी नहीं पिलाना है। पानी 2 घंटे बाद ही पिलाएं। दाना चारा आप उसको खिला सकते हैं, और यदि आपका पशु नहीं खाता है या कोई समस्या आती है कि इसको कोरा नहीं खा रहा है, तो आप इसके साथ में गुलकंद भी ऐड कर सकते हैं, गुलाब वाला गुलकंद। उसको बड़े ही चाव से हर पशु खाता है, तो आप गुलकंद के अंदर भी मिक्स करके इसको दे सकते हैं। और फिर देखिएगा आपके दूध की बाल्टियाँ भर जाएंगी दोस्तों, पूरा दूध आपकी पूरी क्षमता आ जाएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर शेयर कीजिएगा। दूसरा, यदि आप अभी पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पे आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन के ऊपर सब्सक्राइब करके साइड में ही बेल आइकन का बटन है, उसको भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका पहले नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए और आप और हम
दोनों आमने सामने रूबरू होकर के फिर से पशुओं की नई समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आप हमारी पशुपालन से जुड़ी हुई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये देखिए, आपको यहाँ पे हमारी दूसरी वीडियो भी दिखाई दे जाएंगी। आप इन वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हमारा जो डेयरी फार्मिंग का जो लोगो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस लोगो के ऊपर क्लिक करके और आप हमें यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।